नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो, आज का ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो यहाँ पे यूके में आप लोगों को एक ज़रूरी गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाना पड़ता है। सो ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस के मेनली 3 स्टेप होते हैं। सो फर्स्ट आपको प्रोविजनल लाइसेंस लेना पड़ता है। प्रोविजनल लाइसेंस आने के बाद आप अपनी थियरी टेस्ट बुक कर सकते हैं। थियरी टेस्ट में पास होने के बाद आप अपने प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद जाके आपका जो परमानेंट फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने की क्या ज़रूरत है और क्यों निकलवाना चाहिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दूसरी बात कि जो यूके ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड है। पूरे कहीं पे भी आप वो लेके जा सकते हैं एज आइडेंटिफिकेशन। तो मैं बोलूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने प्रोविजनल लाइसेंस की प्रोसेस आगे बढ़ाएं। एंड मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनल लाइसेंस। तो चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है यूके ड्राइविंग लाइसेंस। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा ये प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेन पेज है। तो यहाँ पे हमें सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा कि आपने कभी पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने नहीं किया है क्योंकि ये पहली बार मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ पे नो, कंटिन्यू। फिर मेरा जो करंट एड्रेस है वो इंग्लैंड, आपका जो भी एड्रेस है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू। देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। यस, हम 185 डेज़ के हिसाब से चलने वाले हैं। यहाँ पे आपको आउटसाइड ऑफ द यूके लास्ट 12 मंथ्स। नहीं, मैं अभी तो यूके में ही रह रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना वही करूँगा। आप पहले अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है और अगर डिस्क्वालीफाई आपका ड्राइविंग लाइसेंस हुआ है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है। मेरा नहीं हुआ है तो नो। यस, हम आई साइट्स यूके की जो आई साइट्स है वो ये स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे, तो हम उसको मैच करते हैं, इसलिए कंटिन्यू। एंड यहाँ आपको सारी की सारी मेडिकल कंडीशंस दिखाई गई हैं। तो अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी है तो यस कर सकते हैं, बट मेरे केस में नो है तो मैं नो। यहाँ पे भी कंटिन्यू। यहाँ पे आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस डाल दिया है मैंने। एंड ईमेल एड्रेस पे एक आपको सिक्योरिटी कोड आएगा। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आप लोगों को डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी हो तो आपके फ़ोन नंबर से वो ट्रैक हो सकते हैं। बट अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको पूरी अपनी डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज वेल। एंड यहाँ पे आपका सरनेम। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और यहाँ पे आपको पोस्ट कोड डालना है। यहाँ पे आप अपना ईयर डाल सकते हैं, कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है। ये आपको पूछ रहा है कि आपका जो पहला इसके पहले का जो एड्रेस है वो आपका ग्रेट ब्रिटेन में ही था। तो मेरे केस में नहीं, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इस हिसाब से यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू। और यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन के लिए बीआरपी मेरे पास है तो हम बीआरपी देंगे। डिजिटल इमिग्रेशंस के लिए नहीं। हमें अब यहाँ पे ओल्ड वेबसाइट पे लेके जाएगा। ये वाली वेबसाइट है, ये मेन वेबसाइट है। तो अभी यहाँ पे हम सारी चीज़ भरनी पड़ेगी वापस से। अप्लाई के लिए यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे हम हमारा पोस्ट कोड डालेंगे और यहाँ पे हम कितने साल तक यहाँ पे रह रहे हैं वो हमें डालना है। अपने इंडिया का भी डाल सकते हैं। यहाँ पे
नॉन जीबी एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, इंडिया, एंड देन कंटिन्यू, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर और बर्थ नेम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देनी है। मैं अभी यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आपको अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर डालना है और यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, फिर नेक्स्ट पे। सो हैव यू लिव इन अदर कंट्री इन लास्ट 12 मंथ्स, तो यहाँ पे रेसिडेंसी दिखानी है कि अगर आप कोई भी ऐसी कंट्री पे गए हैं, तो मेरे केस में नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस से डिस्क्वालीफाइड नहीं हुए थे तो नो। यहाँ पे यूके के स्टैंडर्ड ड्राइविंग लाइसेंस से हम मैच करते हैं, नहीं। मैं मेरे ग्लासेस नहीं पहनता हूँ तो यहाँ पे नो आएगा। अगर आप लोग स्पेक्स और वो सारी चीज़ें पहनते हैं तो यहाँ पे यस आएगा। और यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं है तो लाइक ओके, यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। या फिर यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा कि ऑर्गन डोनेशन के लिए और उसके लिए, तो इट्स लाइक नॉट कंपलसरी। यहाँ पे डिक्लेरेशन, प्रोविजनल लाइसेंस का डिक्लेरेशन, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने जो कंप्लीट की है वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगा एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये मेन डॉक्यूमेंट है यूके का। इस हिसाब से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 34 पाउंड। सो इस प्रोसेस का मतलब यहाँ पे 34 पाउंड आप लोगों को पे करना है। सो आप लोगों ने जो वो फॉर्म हम लोगों ने फिल किया था उसके हिसाब से फिर इस तरह के का एक कुरियर आपके घर पे आएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये खोल के। सो फर्स्टली एक ऐसा फॉर्म होगा जिसमें हमें हमारी डिटेल्स और ये सारी चीज़ें फिल करनी है। ये यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी नॉलेज के लिए, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर मतलब सब लिखा हुआ है कि आप अपने बीआरपी को भेज सकते हैं। और ये जो है ये एनवलप है, तो इसके अंदर हमें हमारा जो ये फॉर्म है ये डालकर वापस पोस्ट में देने जाना है। सो अभी हम ये फॉर्म फिलअप करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड वैलिड फॉर यूके। सो ये जो है ये जिन लोगों के पास यूके पासपोर्ट नंबर है, यूके का पासपोर्ट है, उन लोगों के लिए है। सो ये हमारे काम के लिए नहीं है, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के काम के लिए नहीं है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, या कोई भी नॉर्मल स्किल्ड वीज़ा पे है, तो उन लोगों के काम के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सच हमारा अलग पासपोर्ट होता है इस हिसाब से। सो ये है हमारा डॉक्यूमेंट एंड क्लोज। तो यहाँ पे हम ये वाली चीज़ हमारे काम की है। तो यहाँ पे हमारे पास बीआरपी है तो हम इस पे यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। सो ये चीज़ भी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पास फ़ोटो कार्ड लाइसेंस है उसके लिए है ये वेरिफिकेशंस। बट हमें यहाँ पे सीधा सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर करके डेट डालनी है। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारा एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाना है। तो ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे पील्ड हो जाएगा, और यहाँ पे हमें हमारी फ़ोटो लगानी है। मैं एक यहाँ पे एक नोटिस भी दिया गया है कि लाइक अगर ये फॉर्म आप 21 डेज़ के अंदर रिटर्न नहीं करते हैं, तो जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस का जो ऑनलाइन फॉर्म भरा होता है तो वहाँ पे आपने 34 पाउंड पे किए होते हैं। तो अगर वो 34 पाउंड आप 21 डेज़ के अंदर ये फॉर्म आपको मतलब सबमिट करना होता है पोस्ट ऑफिस में अपने बीआरपी के साथ। बट अगर आप वो नहीं करते हैं तो 21 डेज़ के बाद ये फॉर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और वो जो 34 पाउंड आप लोगों ने पे किए थे वो आपको रिटर्न मिल जाएंगे। लाइक एक चेक इश्यू होगा आपके नाम का और वो आपको वापस मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हम इस तरीके का एक फ़ोटो यहाँ पे जो लगाना है, हमें पील करना है, तो वो इस साइज़ में आएगा। सो उसके लिए अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को थोड़े पैसे दे के करवाने पड़ेंगे। यहाँ पे 4-5 पाउंड के आसपास हो जाता है। तो वो आप हिसाब से देख लीजिए, और वो फिर आपको यहाँ पे लगाना है। तो हमारा जो फॉर्म है वो रेडी है, और ये फॉर्म हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके साथ आप लोगों को बीआरपी कार्ड जो है वो आप लोगों को इसके अंदर ही, एनवलप के अंदर ही आप लोगों को डाल के पोस्ट ऑफिस में जाना है। सो अभी मैंने यहाँ पे अभी ये पेस्ट नहीं करूँगा मैं,
क्योंकि मुझे पोस्ट ऑफिस में जाके एक बार फिर से कंफर्म करना है और मतलब ये सारी चीज़ें और सब परफेक्ट है कि नहीं, उसके बाद मैं इसको पैक करूँगा। लाइक अभी फ़िलहाल ये फॉर्म और BRP ये 2 चीज़ मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ पोस्ट ऑफिस पे और यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे मैं जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको मैं कुरियर करूँगा। वही जो मैंने आप लोगों को एड्रेस दिखाया था वही एड्रेस पे। तो देखते हैं वहाँ पे कि क्या आगे प्रोसेस होता है। तो देखिए दोस्तों, हो चुका है हमारा फाइनली। और यहाँ पे मुझे एक बात तो ये जानने के लिए मिली कि अगर आप ट्रैकिंग करवाना चाहते हैं ना अपना BRP का, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। सो लाइक आपका BRP यहाँ से जाएगा लाइक ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस में, वहाँ पे वो सब डॉक्यूमेंट चेक और वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपके घर पे वापस आएगा ना, तब तक का ट्रैकिंग आप करवा सकते हैं। तो अगर 1 वे ट्रैकिंग करवाना है आपको कि लाइक पोस्ट ऑफिस से जो ड्राइविंग लाइसेंस की मेन ऑफिस है वहाँ पे लाइक ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिस तक जाए, इतना ट्रैकिंग करवाना है तो सिर्फ 5 या 6 पाउंड के आसपास हो जाता है। बट मैंने रिवर्स ट्रैकिंग भी करवाया है तो मेरा टोटल जो हुआ है वो 1550, सो लाइक 15 पाउंड और 50 पेनी इतना लगा DVLA के ऑफिस तक। एंड वहाँ से मतलब ऑफिस से लेके वापस मेरे घर तक का पूरा जो ट्रैकिंग है वो मैं यहाँ से अपने घर पे बैठ के देख सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि दोनों ट्रैकिंग करवा ले, क्योंकि BRP है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर डॉक्यूमेंट। अगर आपका BRP कहीं पे भी मिसप्लेस हो जाता है तो DVL की मेन वेबसाइट पे भी लिखा है कि वो लोग ज़िम्मेदार नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी दोनों ट्रैकिंग करवा लेना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, जो हमने पोस्ट ऑफिस की और वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद जो मैंने रिवर्स ट्रैकिंग आप लोगों को दिखाया था तो वो हो के मेरे पास ये एक एनवलप आ गया है पूरा रॉयल मेल की तरफ से, जिसमें मेरा डॉक्यूमेंट मुझे वापस मिल गया था करीबन 7 या 8 दिन के अंदर। और उसके 3 या 4 दिन के बाद ही मुझे एक और एनवलप आया, ये वाला, जिसके अंदर मेरा जो प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बन के रेडी होके आ चुका है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या आया है। तो इस तरह का कुछ आया है मेरे पास एनवलप, और इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है। तो मेनली ये 2 पेजेस हैं। सो लाइक ये वाला जो है इसके अंदर हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि ये जो अगर आप कोई एड्रेस और वो सारी चीज़ें अगर आप चेंज करते हैं तो ये लेटर आपको वापस देना पड़ेगा। तो अगर आपको एड्रेस और वो सारी चीज़ें चेंज करानी है अपने ड्राइविंग लाइसेंस में तो ये चीज़ आप वहाँ पे दे सकते हैं और वो लोग आपको एड्रेस और वो सारी चीज़ें चेंज करके आप लोगों को दे देंगे। और दूसरा ये पैम्पलेट जैसा आया है कि जिसके अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर आपको देनी है, थियरी टेस्ट देनी है, और उन लोगों की एक ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं, तो उसका एक पैम्पलेट है। तो मैं अभी इसको यूज़ करूँगा और इसमें कुछ ऑफ है, 20% ऑफ और ये सारी चीज़ें। सो बस दैट्स इट गाइस। ये देखिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ चुका है। यहाँ पे आप L भी दिख सकते हैं ऊपर, और मैं इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। एंड ये कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस पूरा कंप्लीट बन के आ चुका है। और अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग ऑफ प्रोविजनल लाइसेंस, जस्ट गिव मी अ कमेंट। मैं सारी की सारी कमेंट पढ़ के आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।